नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। और आप सभी को पता है कि अपनी हिंदी की क्लासें चल रही हैं और हिंदी की क्लासें आपको थ्योरी पार्ट और ऑब्जेक्ट पार्ट के माध्यम से अपन फिनिश कर रहे हैं। और उसमें हम कम से कम 9 पार्ट डाल चुके हैं, भाषा खंड पढ़ाई चुके हैं और यहाँ पर अपना चल रहा है व्याकरण खंड। और व्याकरण खंड में अपन ने वर्णमाला देख लिया, वर्ण विच्छेदन देख लिया, संधि देख लिया, समास देख लिया। तो इन सभी पार्टों को जिसने नहीं देखा एक बार देखें, क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, है ना, क्योंकि पढ़ना अलग है, क्वेश्चन लगाना अलग है। तो क्वेश्चन कैसे लगाते हैं वो अपन ने समझा था। आज अपन एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं उसी श्रृंखला में, जिसका नाम है उपसर्ग। तो उपसर्ग और प्रत्यय से भी क्वेश्चन आते हैं, तो एक सेशन हम उपसर्ग का लाएंगे और एक सेशन अपन प्रत्यय से संबंधित देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं ध्यान से सुनना। तो उपसर्ग क्या होते हैं पहले वो देख रहे हैं अपन, है ना। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अपन देखें कोई भी शब्द, जैसे कोई भी शब्द लिखा है, जैसे अपन ने लिख दिया अपमान। तो अपमान में क्या है? तो मान एक शब्द है, इसमें एक शब्दांश जुड़ गया जिसका नाम है अप, तो इसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया, है ना। मान तो अपमान, है ना, तो शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दिया तो वही उपसर्ग कहलाता है। जो शब्द के अर्थ में परिवर्तन ना करे वो उपसर्ग नहीं होता है। तो उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग देखें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिन्हें कहते हैं संस्कृत के उपसर्ग। कौन से उपसर्ग? संस्कृत के उपसर्ग। एक होते हैं हिंदी भाषा के उपसर्ग और एक होते हैं जिन्हें हम सभी जानते हैं विदेशी उपसर्ग। कौन से उपसर्ग? विदेशी। परीक्षाओं में सिर्फ संस्कृत और हिंदी के ही आते हैं और संस्कृत हिंदी के सीख गए तो जो बचेंगे वो विदेशी होंगे। तो संस्कृत के उपसर्गों की संख्या याद रखना, ये पेपर में आता है, कितनी है? 22। हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 10। और विदेशी उपसर्ग भी 2 होते हैं, एक होते हैं अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग और एक होते हैं उर्दू के उपसर्ग। तो अपन ये देखते हैं ना प्रश्नों के माध्यम से कि आप उपसर्ग के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो उपसर्ग के काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यू लाए हैं। तो एक बार वीडियो को, सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? अब सुनो, अगर अपन इसमें आ देखेंगे, आ उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़ता है वही उपसर्ग। तो धिकारी तो कुछ होता नहीं है, तो उसका अर्थ भी होना चाहिए। तो अधि अलग करें और प्लस कारी अलग करें। और ये उपसर्ग अच्छे से आपको समझना है प्रत्यय को। तो संधि जरूरी है, क्योंकि वर्ण विच्छेद करोगे, संधि विच्छेद करोगे तो और जल्दी उपसर्ग पहचान लोगे। तो उपसर्ग जो हमने संधि की वीडियो डाल दी है, आप देख लें। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? अधि, क्योंकि कारी का अर्थ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आ उपसर्ग किस में नहीं है? तो जी देखना है। तो अखत में देखें तो कथ का अर्थ होता है कथन कहने वाला, है ना। भेद का अर्थ होता है ना, तो इसमें आ उपसर्ग है। चूक का अर्थ होता है तो इसका हो गया अचूक, यानी आ उपसर्ग है। लेकिन अनुज में आपको दिख तो रहा है लेकिन उपसर्ग नहीं है, क्योंकि नुच का कोई अर्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जिसका अर्थ होता है वही उपसर्ग होता है। उपसर्ग क्या है ये बताना है। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जोड़ता है वो उपसर्ग कहलाते हैं, यानी ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा, जो किसी शब्द के आगे जोड़ता है वो उपसर्ग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष, तो अध्यक्ष में देखें तो एक कंसेप्ट बता रहे हैं, जहाँ पर आपको या दिखे, या के पहले आपको कोई आधा वर्ण दिखे तो वो छोटी ई में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका क्या होगा? अधि प्लस, है ना, अधि हो जाएगा, अधि प्लस अक्ष, यानी इसमें उपसर्ग आ नहीं है, क्या है? अधि है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं आप कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? संग्राम, ग्राम अलग कर दिया तो सम बचा, यानी समय सा लिखेंगे। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से अपशब्द क्या है? तो अपशब्द विशेषण तो है नहीं है, संज्ञा तो है नहीं है, अवयव तो है नहीं है, बचा क्या? उपसर्ग। क्या होता है? उपसर्ग, क्योंकि इसमें शब्द अलग कर दो, अप अलग कर दो तो आप एक उपसर्ग कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन में उपसर्ग है तो आ अलग कर देंगे तो गमन बचेगा और गमन का अर्थ होता है, तो इसमें आ उपसर्ग है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अतीन्द्रिय में उपसर्ग है जी बताना है। तो अतीन्द्रिय में देखें तो अति अलग कर दिया तो इंद्रिय बचेगा। इंद्रिय मतलब जानते ही हो आप, है ना। तो अति इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का,
निम्नलिखित में से किस शब्द में बा उपसर्ग है? बा देखना है तो सब उपसर्ग तो आगे ही जुड़ते हैं। तो अगर इसमें बदबू में बा दबू को अलग करें, दबू का कुछ अर्थ नहीं होता है, तो इसमें ऑप्शन ए में उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट बदनाम, तो बद अलग कर दिया, दनाम बा अलग कर दिया, दनाम बचेगा तो दनाम कुछ होता नहीं है, इसमें भी उपसर्ग नहीं है। बा अलग कर दहजमी कुछ होता नहीं है, लेकिन दौलत अलग करोगे तो बा बचेगा और बा एक उपसर्ग है, यानी ऑप्शन बी में बदौलत में बा उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुकाल में क्या कौन सा उपसर्ग है? दुकाल, तो काल अलग कर दिया तो बचा क्या? दू, और दू एक उपसर्ग है, यानी ऑप्शन ये पूछा नहीं है, यहाँ पर दू उपसर्ग है। तो दू किस भाषा का उपसर्ग है ये पूछा जा रहा है, तो दू किस भाषा का उपसर्ग है? हिंदी का उपसर्ग, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, उत्कर्ण शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण साफ साफ लिखा है उत प्लस कर्ण, है ना, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उत। हलंतरी लगा तो लगा लेना। अगला, सुशिक्षित शब्द में उपसर्ग है। सुशिक्षित, सु प्लस शिक्षित, तो सु आगे लगा है शिक्षित के, तो आगे जो होते हैं वो उपसर्ग ही होते हैं, तो सु एक क्या उपसर्ग, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, 19 में कौन सा उपसर्ग है? तो उन प्लस नीस, उन एक उपसर्ग होता है ना। 19 मतलब 20 से उन का अर्थ होता है कम, उन का मतलब होता है कम, 20 से एक कम बराबर 19, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? उन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलें, और आपने इन सभी क्वेश्चन में से कितने आपके सही हैं वो भी बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ध्यान से सुनना। तो अप प्लस बाद, अप एक उपसर्ग होता है, तो ये तो है। ऐसा देखो, राजा अलग कर दें तो पा बचेगा, तो राजा का कुछ अर्थ नहीं होता है, तो ये उपसर्ग नहीं है। प्रभाव, भाव अलग कर दें तो प्र उपसर्ग होता है, ये भी हो। ओढ़ना देखें, ओढ़ना देखें तो ओ अलग कर दें, ढना का कुछ अर्थ नहीं है, तो ये भी उपसर्ग नहीं है, यानी अपना ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्योंकि पर देखें, पर प्लस अजय, अजय का अर्थ होता है, तो इसमें भी उपसर्ग है, अप में भी उपसर्ग है, प्रभाव में प्र उपसर्ग है, लेकिन उड़ना में कोई उपसर्ग नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 15वां, असुरक्षित शब्द में उपसर्ग क्या है? तो आ प्लस सुरक्षित, लेकिन इसमें एक चीज़ और है, आ को भी अलग कर लो आप, सु को भी अलग कर लो और रक्षित को अलग कर दो, तो रक्षित का अर्थ होता है आ भी उपसर्ग है और सु भी उपसर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आ प्लस सु। तो किसी शब्द में दो उपसर्ग भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक उपसर्ग भी हो सकते हैं। जैसे अधिमानता में कौन सा उपसर्ग है? तो मानता शब्द होता है, तो अधि अलग कर दिया तो अधि उपसर्ग है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उपसर्ग को कहते हैं, आपको पता है उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, शब्द का छोटा सा अंश शब्दांश कहलाते हैं, तो उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया है। अधमरा क्या है? तो अभी बताया था अधमरा क्या, उपसर्ग, और उपसर्ग इसमें क्या है? अध, क्या है? अध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं है? निर, तो इसमें देखें निर है, निर्देश में, निर्बल में निरुपसर्ग, निर्वाह में निरुपसर्ग, लेकिन निहि में, निहि शेष में निरुपसर्ग नहीं है, इसमें सिर्फ निहि है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र हो नहीं सकता, क्योंकि त्यु ध्वनि कुछ नहीं होता है, लेकिन अपन तोड़ेंगे संधि विच्छेद, प्रति प्लस ध्वनि, तो ध्वनि एक शब्द होता है, प्रति भी होता है, तो प्रति उपसर्ग होगा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये बताना है। दुरात्मा, तो इसका क्या करोगे? दुर प्लस आत्मा, आत्मा शब्द होता है, तो दुर अलग कर दिया, संधि विच्छित, संधि आना बहुत जरूरी है उपसर्ग के लिए, और जिसने संधि की वीडियो ना देखी हो देखें आप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दुर। अगला क्वेश्चन नंबर 22, सदाचार में कौन सा उपसर्ग है? तो सदाचार को क्या लिखेंगे हम? सत प्लस आचार, सत प्लस आचार, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सत। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हमने एक चीज़ बताई, जहाँ पर या दिख जाए इसके बाद इसके पहले आधा वर्ण दिखेगा, छोटी में बदल जाता है, तो यहाँ पर उपसर्ग होगा अति प्लस उक्ति, है ना, तो अति किस में दिख रहा है? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 24, समादार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? समादार, तो सम प्लस आदर, यानी
आदर का कुछ अर्थ होता है, जैसे सम निकल गया तो सम उपसर्ग है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, प्रत्युपकार, प्रतिदिन और प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है? तो सभी इसमें या है तो क्या हो जाएगा प्रतिदिन में आपको प्रति साफ दिख ही रहा है, इसमें प्रति प्लस उपदेश यानी तीनों में प्रति उपसर्ग है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अध्यक्ष और अधिष्ठता उपसर्ग बताइए, तो या है तो अधि निकल आएगा, अधि प्लस अक्ष, इसमें देखो अधि प्लस इष्टता, यानी इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अधि, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अभ्यास, अभिमुख, अभियान शब्दों में उपसर्ग है, तो या तीनों में दिख रहा है तो वैसे ही आपको नजर आना चाहिए अभी, यानी अभी किस में? ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, नी परी ऊन, नी परी ऊन से संबंधित उपसर्ग पहचानिए। सुनो अब आप तो इसमें बंद में नी उपसर्ग है, जन में परी उपसर्ग है, 29 में उन उपसर्ग है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, अति उपसर्ग का अर्थ होता है अति, ये हम बहुत बार बता चुके हैं, अति का अर्थ क्या होता है? तो अति का अर्थ होता है, अति एक उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है अधिक, अधिक या बाहुल्य, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त नहीं है? तो हिंदी उपसर्ग युक्त नहीं है, हिंदी का उपसर्ग नहीं है, तो आपको बताइए थे हिंदी के कितने उपसर्ग हैं? 10। संस्कृत भाषा के कितने हैं? 22। कितने हैं? 22, तो आपको बताना है, ठीक है। तो जो उन है जी संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, का संस्कृत भाषा का है, हिंदी उपसर्ग नहीं है, ये बताना है आपको। तो जो आ है जिस हिंदी का है, का है जो हिंदी का है, लेकिन जो उन है जी संस्कृत का है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संस्कृत उपसर्ग नहीं है? संस्कृत का नहीं है, ये बताना है आपको। तो संस्कृत का कौन सा नहीं है? लाचार, बाकी अनु है, आप है और प्र है जी संस्कृत के हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग है? हिंदी का कौन सा है ये बताना है, तो कौन सा है? का। कौन सा है? का। एक बार हम आपको हिंदी के उपसर्ग बता देंगे, कितने हैं? 10, तो ध्यान से सुनना कौन कौन से हैं। एक है आ, एक है अन, अध, उन, है ना, ये याद रखना। इसके बाद एक और है, ये क्रम से याद रखना, काकू और सासू, ये भी हिंदी के हैं। इसके बाद एक कौन सा है? बिन, एक है दू, एक भर और एक नी, तो ये हिंदी के उपसर्ग हैं, ध्यान रखना। तो हिंदी उपसर्ग है तो ये कौन सा है? का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अनुस्वार लगा हुआ है, तो वो अनुस्वार किस में जाता है? माँ में, यानी सम होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, उच्चारण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आपको पता है उच्चारण में उच्च कोई उपसर्ग नहीं होता है, और उच्च से जो शब्द बनता है उसमें उत उपसर्ग होता है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है ना? तो लिमा में तो ला है ही नहीं है ना, कुछ मिले, लेकिन पर प्लस अजय लिखोगे तो पराजय, यानी पर उपसर्ग है, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, अभिशाप शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? तो अभी प्लस साप, यानी साफ साफ दिख रहा है, अभी उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग बताइए, तो आपको पता है दुस प्लस साहस, दुस प्लस साहस, तो यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इस सेशन का। अगला क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से एक उपसर्ग से बना हुआ है, एक से कौन बना? तो ये बताना है। तो एक किस में दिख रहा है आपको? अवैतनिक में, आप प्लस वैतनिक, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अप, तो अप देखें अपन, मान, अप प्लस मान इसमें तो है, अप प्लस वाद इसमें तो है, अप प्लस रोक्ष इसमें है, लेकिन अपा नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। अभ्यागत शब्द में कौन सा बताया था? या के बाद अगर उपसर्ग पूछा जाए या के पहले जो आधा वर्ण होता है वो ई में बदल जाता है तो वो क्या हो जाए? अभी प्लस आगत, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग या आया तो किस में बदल गया? प्रीति, और प्रीति किस में दिख रहा है? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अपना। तो 41 का करेक्ट आंसर है प्रीति। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अति प्लस आचार, और अति किस में दिख रहा है? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस सेशन का 43 नंबर का क्वेश्चन। परा उपसर्ग का अर्थ है परा, तो परा का अर्थ होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो जी तो अपन ने क्वेश्चन देख ही लिया है ना। तो आप सभी को ये सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं रात के 8 बजे वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ। जय हिंद दोस्तों।